नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टाल्क पर, जहां पर हम जानने वाले हैं देश और विदेश की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें जो कि महत्वपूर्ण और काम की है। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस बुलेटिन वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। देश भर में 252 दिनों में सबसे कम हुए कोरोना के केस, 24 घंटे में सामने आए 11,903 नए मामले। आयुष्मान भारत CAPF गृह मंत्री ने की स्वास्थ्य योजना की शुरुआत, 35 लाख कर्मियों को मिलेगा लाभ। उपचुनाव के परिणाम पर कांग्रेस ने दी PM मोदी को सलाह, अहंकार छोड़िए और कृषि कानून वापस लीजिए। त्रिपुरा हिंसा मामले पर NHRC सख्त, मुख्य सचिव और DGP से मांगी कार्रवाई की रिपोर्ट। पिछले 24 घंटे में 41.16 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। देश में कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 107 करोड़ 29 लाख के पार पहुंचा। दिवाली पर होगा 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार, व्यापारी संगठन ने जताया अनुमान। कश्मीर के साथ हमदर्दी का दिखावा करने वाले पाकिस्तान की खुली पोल, श्रीनगर से शारजाह जाने वाली फ्लाइट को नहीं दी मंजूरी। अयोध्या में भगवान राम का भव्य राज्याभिषेक, CM योगी ने माला पहनाकर किया स्वागत। मनीष गुप्ता मर्डर केस की CBI जांच शुरू होने पर बोली मीनाक्षी गुप्ता, थैंक्स योगी जी, अब मिलेगा मनीष को न्याय। बिहार के कॉलेज में UG लेवल पर बढ़ाई गई करीब 20,000 सीटें, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। पंजाब में दिवाली से पहले सरकार का मजदूरों को तोहफा, बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे 3100 रुपए। मौसम में बदलाव और प्रदूषण का दिखने लगा असर, अस्पतालों में बढ़ी अस्थमा और एलर्जी वाले मरीजों की संख्या। दिल्ली में बीते 5 सालों के मुकाबले इस अक्टूबर हवा रही सबसे साफ, मंत्री गोपाल राय बोले पटाखे जलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सुस्त पड़ी वैक्सीनेशन की रफ्तार तो PM मोदी ने अधिकारियों को दिया नया मंत्र, कहा ढीले पड़े तो आ सकता है बड़ा संकट, घर घर पहुंचे। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के दायरे में आ सकते हैं शिक्षण संस्थान, सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर मोदी सरकार का मेगा प्लान, 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, सोलर एनर्जी है भविष्य। दिल्ली में होगी बीजेपी की महाबैठक, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई कैबिनेट मंत्री होंगे शामिल, 300 नेता होंगे मौजूद। आगामी चुनावों को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। यूपी के 70 जिलों में नहीं मिला एक भी कोरोना संक्रमित, राज्य में महज 102 केस एक्टिव। चीन के जैसे हो जाएंगे बंगाल के हालात, उपचुनाव में हार के बाद बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया पर किया हवाई हमला, राजधानी के पास दागी ताबड़तोड़ मिसाइल। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आज WHO से मिल सकती है मंजूरी, 13 देश पहले ही दिखा चुके हैं हरी झंडी। तालिबानी हुकूमत का बड़ा फैसला, अब अफगानिस्तान में नहीं चलेंगे दूसरे देशों के नोट, विदेशी मुद्रा के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध। CM अशोक गहलोत का ऐलान, 60,000 पदों पर जल्द निकाली जाएगी भर्तियां, शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया पर लगाई मुहर। काबुल अस्पताल पर हमले से तालिबान को तगड़ा झटका, गोलीबारी और बम धमाकों में मारा गया टॉप कमांडर मौलवी हमदुल्ला। दिल्ली पुलिस ने ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया, 18 करोड़ की हेरोइन के साथ 2 ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। बंगाल में बीजेपी की हार के बाद रार पूर्व अध्यक्ष तथागत रॉय ने पराजय के लिए KDSA टीम को ठहराया जिम्मेदार, प्रदेश नेतृत्व खपा। गोपालगंज में चुनाव से पहले बांटी गई जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत, बिहार में 3 की हालत गंभीर। इस साल अब तक 70 लोगों की हो चुकी है मौत। विशेष पूजा के लिए खुला केरल का सबरीमाला मंदिर, प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या RT-PCR जांच की रिपोर्ट जरूरी।
इजराइल के प्रधानमंत्री का जनवरी में हो सकता है भारत दौरा, गणतंत्र दिवस परेड में हो सकते हैं मुख्य अतिथि। टीएलपी के आगे बेबस हुई इमरान सरकार, समझौते के बाद भी मिल रही धमकी, देश में आग लगाने वाले सैकड़ों लोगों को किया रिहा। चीन और रूस ने उत्तर कोरिया के लिए उठाई आवाज, संयुक्त राष्ट्र में कड़े प्रतिबंध खत्म करने को कहा। जम्मू कश्मीर पर नए टर्मिनल के निर्माण के लिए जल्द दी जाएगी 122 एकड़ जमीन, जगह खाली कराने का दिया गया निर्देश। पाकिस्तान को तबाह करना है आईएसआईएस का पहला टारगेट, अफगानिस्तान में संकट के लिए पाकिस्तान को बताया जिम्मेदार। कांग्रेस का हाथ थामेंगे प्रशांत किशोर, सीएम चन्नी ने किया ऐलान, पंजाब चुनाव में तय करेंगे पार्टी की रणनीति। दिवाली पर आतिशबाजी को सदगुरु ने ठहराया सही, बोले प्रदूषण पर चिंता का मतलब बच्चों को पटाखे फोड़ने से रोकना नहीं। चीन में 76% लोगों को लगी वैक्सीन, फिर भी नहीं थम रहा कोरोना का कहर, बीजिंग सहित देश के कई हिस्सों में बढ़े केस। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का दावा, जनविरोधी नीतियों के कारण हिंदी बेल्ट में बीजेपी की खिसक रही जमीन। दिल्ली सरकार ने बढ़ाई ई ऑटो रिक्शा रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की तारीख, अब 15 नवंबर तक कर सकेंगे अप्लाई। दिल्ली में चुनाव आयोग ने दी लोगों को राहत भरी खबर, वोटर कार्ड में बदलाव के लिए अब नहीं देना होगा कोई भी शुल्क। दिवाली पर दिल्ली के सीएम ने दी कारोबारियों को खुशखबरी, दिल्ली बाजार पोर्टल की हुई शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से की अपील, कहा एक घर गोद ले, बांटे दिए और मिठाई। रूस का दावा, अफगानिस्तान के पास सैन्य अड्डे बनाने की कोशिश में अमेरिका, भारत को भी मनाया जा रहा। अफगानिस्तान को भूखा मारना चाहता है पाकिस्तान, भारत की ओर से 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की खेप में अटकाया रोड़ा। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने किया पीएम मोदी को अपनी पार्टी में शामिल करने का न्योता, कहा क्यों नहीं मेरी पार्टी ज्वाइन कर ले। दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान सिर्फ 6%, किसानों को नहीं ठहराया जा सकता है जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तरह बनेगा कानून, प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही वसूला जाएगा जुर्माना, संपत्ति होगी कुर्क। डेंगू को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार सख्त, सबसे ज्यादा प्रभावित 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भेजी हाई लेवल टीम। अक्टूबर में सालाना आधार पर हायरिंग एक्टिविटी 43% बढ़ी, भारत में आईटी प्रोफेशनल्स की डिमांड में आई तेजी। दिवाली पर धमाका करने को तैयार अक्षय कुमार, 5200 स्क्रीन पर रिलीज होंगी फिल्म सूर्यवंशी। अमेरिका ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को दी अंतिम मंजूरी, एफडीए ने कहा किसी तरह की खतरे की नहीं है आशंका। बड़ी खुशखबरी, फिर शुरू होगी बिहार नेपाल बस सेवा, 22 महीने बाद दिवाली से होगी शुरू। गोवा में केजरीवाल ने किया मुफ्त तीर्थ यात्रा का वादा, तो मुख्यमंत्री सावंत ने बताया कॉफी मास्टर। उपचुनाव परिणाम पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश को संपूर्ण विकास के लिए और ले जाने के लिए भाजपा है प्रतिबद्ध। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।